नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबरों में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योग हमारे भारत की पहचान है, जो कई सदियों से भारत में किया जाता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग उन्होंने रखी थी, जिसे स्वीकार किया गया और 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि सब फिट रहें और तंदुरुस्त बने रहें। नियमित योग करने से आप फिट रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से आज योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं भी दी। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पानीपत पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य भी मौजूद रहे। अंबाला बार हीरोज स्टेडियम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हजारों योग साधकों के साथ योगासन किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर तमाम नेता और दिग्गज योग कर रहे हैं। उन्होंने योग किया और योग के जरिए निरोग रहने का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। 2015 से लगातार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी ने योग कर दुनिया को यह संदेश दिया कि योग से हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, कोई भी बीमारी हमें नहीं लग सकती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी इस दिन की, देशवासियों को संबोधित किया। और साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर योग अभ्यास किया। कोची पोर्ट पर योग का संदेश उन्होंने दिया। इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत कर कहा कि सबको योग करना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अनिल विज ने योग किया और साथ ही योग आयोग की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह कार्यक्रम यहां किया गया और सभी ने मिलकर योग अभ्यास किया, योगासन यहां पर किए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और इस मौके पर तमाम लोगों ने, चाहे वो नेता हों, आम लोग हों या खास लोग हों, सभी ने योग किया और इसके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अगर योग किया जाएगा तो वो मानसिक और शारीरिक रूप के लिए बेहतर होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। 2015 से लगातार योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून का यह दिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अब आज 21 जून 2023 यानी आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की और सभी को योग करने की बात कही और कहा कि सबको योग करना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।
साथ ही आपको सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, और मैं कहूंगा योग साधकों, आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है, योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है। जब हम आसन करते हैं, इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है, तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। डायरेक्टर जनरल आयुष साकेत कुमार जी ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। मन में एक विचार आया है कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का यह हिस्सा बना हुआ है। 25 मिनट से 45 मिनट, 1 घंटा, जो जितना ज्यादा कर सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इस आयु में आकर के एक युवा की तरह, कल ही अमेरिका गए हैं, आज यूएनओ में योग का कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया में घूमते हैं, दिन में रात में, क्योंकि अंतर बहुत होता है समय का। जब वापस आते हैं तो आते समय बहुत लोगों को लेग जेट का प्रभाव पड़ता है। समय के हिसाब से उनके शरीर पर लेग जेट का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही भारत भूमि पर आकर के पहला ही क्षण होता तो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। तो अपने जीवन में इसका जब योग साधना का जब अभ्यास करेंगे तो हम भी, तो हमारी जो तनावपूर्ण जिंदगी है, आखिर हर व्यक्ति जब कुछ सोचता विचारता है, उसके ऊपर 10 प्रकार की जिम्मेवारियां आती हैं, तनाव बढ़ते हैं। उस तनाव को खत्म करने के लिए हमें दवाई काम नहीं आएगी। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बता रहे थे कि किस तरीके से तनावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और जिस तरीके का आज माहौल बना हुआ है, उससे बचने के लिए हमें योग करना कितना जरूरी है। योग से हम निरोग रह सकते हैं और साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास भी हमारा योग से होता है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही और वो बता रहे थे किस तरीके से लोगों को योग करना चाहिए, नियमित योग करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए रोजाना, ताकि
योग से वो स्वस्थ रह सकें, मानसिक विकास हो सके और साथ ही शारीरिक विकास भी हर इंसान का हो सके। जिस तरीके की आजकल लोगों की दिनचर्या बनी हुई है उसको ठीक किया जा सके। और हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, योग ट्रेनर हैं, योग सिखाते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर तमाम जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं। हालांकि जो लोग नियमित योग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाई देते हैं। जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, उन्होंने कहा कि आजकल जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए योग बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग इस दिनचर्या को रोज नहीं अपना पाते हैं उनको आप क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके से वो अपने आप को शांत रख सकें, जिनको तनाव होता है उसको कैसे योग से ठीक किया जा सकता है? जी, पहले धन्यवाद, आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। और आज का जो युग आप देख रहे हैं, तनाव बढ़ा है, प्रतियोगिता भरा युग है और इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को ही कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी इस प्रकार की करनी चाहिए कि जिससे उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए और साथ में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाए, सांस की क्रियाएं। और योग एक ऐसी विद्या है जिसमें आसन का एक जो पक्ष है वो फिजिकल, हमारे जो बॉडी है, हमारा जो स्थूल शरीर है उसको स्वस्थ करने में सक्षम है। वही जो प्राणायाम है वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में हमारा जो आंतरिक, जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं उन तक रक्त संचार है, चाहे ऊर्जा का संचार, चाहे पोषण को पहुंचाना हो, तो उसमें बहुत उपयोगी है। तो आज मैं तो समझता हूं कि बच्चों से लेकर और जो हमारे वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं हमारे परिवारों में, सब किसी न किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानियों से जूझ रही हैं। तो ऐसे में योग अगर व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित रूप से शरीर के साथ साथ मुख्य रूप से जो मन है, हमारा चित्त है, जो कभी भी एकाग्र नहीं रह पाता है, उसमें चंचलता ज्यादा है, उसमें जो है अगर किसी प्रकार का असंतुलन है तो योग हमारे ऋषियों की ऐसी विद्या है, इसको अपना करके हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तैयार किया गया है, ऐसा प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल को एक बालक से लेकर के और एक वरिष्ठ व्यक्ति कर सकता है। और एक जुकाम जैसी जो है, जो एक समस्या है, उससे लेकर के कैंसर जैसी समस्याओं तक का जो रोगी है इस प्रोटोकॉल को कर सकता है। तो ये जो प्रोटोकॉल आज पूरी दुनिया में हुआ है या होने जा रहा है, निश्चित रूप से यह प्रोटोकॉल मानव की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। मुकेश कुमार जी, कई लोगों में भ्रांतियां भी हैं कि योग सुबह के समय करना चाहिए या फिर शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दिनचर्या है लोगों की, कई लोग जो हैं वो सुबह फ्री नहीं होते हैं या रात भर उनका काम होता है। इस तरीके की लोगों की दिनचर्या बनी हुई है। तो अगर उन लोगों को योग करना है या जो आज से हमारा कार्यक्रम देख के भी शुरू करना चाहते हैं, आपको सुन के भी शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से शुरू कर सकें? देखिए, कोई भी कार्य उसका एक सर्वोत्तम समय होता है, एक उसके लिए एक उचित आयु, उचित समय, ये सब आयुर्वेद में इनका वर्णन है। तो योग का जो सर्वोत्तम समय तो है कि हम अमृत वेला में सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से हम लगभग 1 घंटा पहले उठें, उठ करके शौच आदि से निवृत्त हों और फिर उसके बाद आप योग की जो भी विभिन्न विधाएं हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि प्रातःकाल का समय इसलिए भी सर्वोत्तम है कि हम रात को लगभग 6-8 घंटे नींद भी ले चुके होते हैं, हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स होते हैं और सुबह हम अच्छी प्रकार से अपने मन को भी त्याग करते हैं। तो सर्वोत्तम तो ये रहेगा कि प्रातःकाल में योग किया जाए
और उससे अगर निकृष्ट हम बात करें तो भोजन के 4 से 5 घंटे बाद हम सायंकाल को भी योग कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत से काम ऐसे हैं कि हमें रात को भी काम करना पड़ता है, कि लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जब भी आपका पेट खाली होता है तो भोजन के 4 से 5 घंटे बाद आप अगर योगाभ्यास करते हैं तो सुबह और शाम की अपेक्षा थोड़ा सा कम लाभ होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं करने से तो वही अच्छा है। जी मुकेश कुमार जी, लगातार जैसे जो लोग हैं वो योग नहीं कर पाते हैं, कई तरह की उनको सोच वो लोग रखते हैं कि क्या कुछ डाइट पे भी जाना चाहिए। जैसे कई लोग जिम जाते हैं आजकल, तो कई लोग डाइट पे चले जाते हैं, तो क्या योग के साथ भी कुछ इस तरीके की बातें होती हैं? देखिए, योग तो सात्विक आहार की बात करता है हमारा आयुर्वेद में भी आहार भी है और योग भी है दिनचर्या में। तो एक आदर्श दिनचर्या में योग भी शामिल है और सात्विक आहार भी है। तो जैसे जिम में वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कि जो जिम जाते हैं उनको अपनी मसल्स उनको ग्रो करना होता है, तो काफी ज्यादा मात्रा में फिर उनको प्रोटीन है या प्रोटीन पाउडर है या फिर ज्यादा पनीर है, ज्यादा फैट है। अगर शरीर को ग्रो करना है तो वो उनको खाना पड़ता है। उससे जिम की जो संस्कृति है उसकी मांग है। लेकिन उसमें कई बार हम ये भी देखते हैं कि ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फैट या ज्यादा प्रोटीन पाउडर आदि स्टीरॉइड तक भी ले लेते हैं, मसल्स ग्रो करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं। तो उनमें कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन भी हम देखते हैं। विगत साल में हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पर भी सुना है, हम आसपास भी देखते हैं कि कुछ लोग जिम करते हुए ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन योग में हमने देखा है कि योग करने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है हठ योग नहीं करना पड़ता है। योग एक सहज क्रिया है। योग एक जो है शरीर के तनाव को दूर करने की क्रिया है, न कि तनाव लेने की क्रिया है। योग में तो केवल अगर हम सात्विक भोजन भी ले लेते हैं, भूख से थोड़ा सा कम भी खाते हैं, 2 समय भी भोजन करते हैं, या फिर थोड़ा सा काम काजी है तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का जो है लंच और रात का डिनर भी अगर हम हल्का भी लेते हैं, एक योगी व्यक्ति हल्का भोजन करके भी, एक संतुलित भोजन करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। बाकी हमारा उद्देश्य तो स्वस्थ रहने का है, और इसमें यह भी हम जोड़ सकते हैं कि जिसकी जैसी वर्किंग है, जिसका जितना मेहनत का कार्य है, वो उसी हिसाब से अपनी डाइट ले सकता है। लेकिन योगी व्यक्ति को तो संतुलित आहार ही काफी है। और योगियों का आपने शरीर भी देखा होगा, बहुत ज्यादा वो तगड़े नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी हाथों की, पाँव की मसल्स उभरी आपको नहीं मिलेगी। शरीर उनका सदा हुआ मिलेगा और जो है उनका स्वभाव जो है प्रसन्नचित मिलेगा, चेहरे पर मुस्कान रहेंगी। तो ये सदा और शरीर, चेहरे पर मुस्कान, सबके साथ मेल जोल कहीं ना कहीं भोजन के साथ भी कनेक्ट है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। योगी व्यक्ति सात्विक आहार को ही प्राथमिकता देता है, तो उसी प्रकार से फिर उसका व्यवहार भी सबके साथ सात्विक ही रहता है। मुकेश कुमार जी, आपने बताया कि किस तरीके से योग जो है वो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने में तो मदद करता ही है, लेकिन क्या बाहरी जो बीमारियां हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को हड्डी से जुड़ा हुआ कोई रोग है या फिर अन्य कोई रोग है, तो उसमें भी कोई मदद करता है? देखिए, शरीर पर जो साइन आते हैं, जो लक्षण आते हैं रोगों के, वो अंदर से आते हैं। अगर आपके आंतरिक अंग स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, उनमें किसी प्रकार का मल है, कोई अवरोध है, कोई टॉक्सिक अंदर जमा नहीं है, तो निश्चित रूप से बाहर भी वो साइन नहीं आते हैं। तो जब योग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर के आंतरिक अंग, उनकी क्रियाएं भी सुचारू हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उसका पाचन ठीक से होगा, उसका अवशोषण ठीक से होगा, उसका निष्कासन ठीक से होगा। जब पाचन ठीक होगा और अवशोषण ठीक होगा तो अंगों को मजबूती मिलेगी, और जब निष्कासन ठीक से होगा तो शरीर में जो भोजन करने के बाद जो मल आदि पदार्थ बच जाते हैं, जो वेस्ट होता है, वो ठीक से अगर उसका निष्कासन हो जाए, वो ठीक से एग्जिट हो जाए, तो फिर बाहर भी रोग नहीं आते हैं। वह एक स्वस्थ शरीर की निशानी भी होता है। तो इसलिए अगर हम योगाभ्यास करते हैं, उससे हम अपने अंदर को स्वच्छ करके, स्वस्थ करके, हम अपने बाहर को भी आकर्षित करते हैं। मुकेश जी, कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो
योग ना करें अभी से, या फिर कोई भी एक्सरसाइज अभी से ना करें क्योंकि अभी वो बढ़ रहे हैं, या तमाम चीजें लोग सोचते हैं। हालांकि अब लोगों की सोच जो है वो बदल रही है, तो क्या कोई उम्र है, कोई उम्र सीमा है योग करने की भी, या फिर जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं? बुजुर्ग तो करते ही हैं और आजकल नौजवान भी करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ा बहुत संशय बना हुआ है कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, या तमाम चीजें वो लोग सोचते हैं। तो पहले तो योग की जो परिभाषा है, योग का जो अर्थ है उसको जानना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। चित्त अर्थात हमारा जो मन है, उसके अंदर किसी प्रकार की चंचलता है, उसमें किसी प्रकार का विकार है, एकाग्रता की कमी है, उसमें कोई तनाव, गुस्सा है, अवसाद है, आपस में जो है संबंध ठीक नहीं है, तो उनको ठीक करने का नाम योग है। तो आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो जिम जाएं, अपने शरीर को बढ़ाएं, हम सांस भर के छोड़ के क्या करेंगे, हम शरीर को आगे पीछे मोड़कर क्या करेंगे। तो ये बच्चों की एक भ्रांति है। अगर आज बच्चे अगर बचपन से योग करते हैं, और बचपन से तो नहीं, मैं तो और पूर्व की बात करता हूँ, आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो है जो योग के एक्सपर्ट हैं वो गर्भावस्था में भी महिलाओं को योग करवाते हैं, गर्भावस्था के लिए योग। तो जब माँ गर्भावस्था में ही योग करती है तो उसके गर्भ में जो चल रहा बालक है उसके ऊपर जो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और निश्चित रूप से माँ जो सोचती है, माँ जो खाती है, माँ जो करती है जब वह गर्भ होती है, तो उसका प्रभाव बच्चे में जन्म के बाद हमें देखने को मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी माताओं बहनों से कि आप जब गर्भावस्था में हो, आप तभी से योग करेंगे तो निश्चित रूप से ध्रुवपलाद जैसे योगी बालक जो है माताएं बहनें पैदा करेंगी। तो और जिसने जन्म ले लिया है, उनकी माँ ने कभी योग नहीं किया, तो ऐसे बच्चे 3-4 साल से जो है योग की कुछ क्रियाएं खेल खेल में उनको शुरू कर सकते हैं, श्वास की क्रियाएं को शुरू कर सकते हैं, और उसकी फिर ऊपर तो कोई सीमा नहीं रहा। युवाओं का प्रश्न, तो युवाओं को जो है अगर कामयाब होना है तो उनको एकाग्रता की अति आवश्यकता है। आजकल कंपटीशन है, चाहे बच्चे मेडिकल के फील्ड में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, अलग अलग जो बोर्ड है राज्यों के, कहीं भी अगर हम चाहते हैं कामयाब होना तो उनको एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता रहती है। जैसे मैंने आपको कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो विचार है उनको अगर जी ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं, योग गुरु हैं, योग सिखाती हैं और साथ ही फिटनेस क्लब भी चलाती हैं ताकि जो लोगों तक योग का संदेश है वो पहुंचाया जा सके। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मीनाक्षी जी, योग जो है आज हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे आप योग के बारे में, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनको योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप सभी को सबसे पहले नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, आप सभी के लिए हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालना और योग करना, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आप सभी अपने लिए एक दिन का समय निकालें, और आज योग दिवस है जो आपको ये बताता है कि हर साल में जागरूक करता है जो जागरूक नहीं है कि जागो और अपने लिए समय निकालो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। मीनाक्षी जी, आजकल की जो दिनचर्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है, हार्ट अटैक के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और चिंताएं लोगों के अंदर बढ़ती जा रही हैं, लोग जो तमाम अपनी बातें हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो योग कितना फायदेमंद है उन लोगों के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अब तक योग शुरू ही नहीं किया है? बहुत अच्छा सवाल आप जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ उन्होंने, और सुनने वालों के लिए, आपके लिए पहला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज के समय में एक बच्चे से लेकर नौजवान और बूढ़े का भी सवाल है कि वो चिंता और तनाव को दूर करने के लिए ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाइयों पर रहें, और यहाँ इसे दूर करने के लिए उनको कोई और रास्ता भी है। तो आप सभी समझिए और सुनिए मेरी बात को कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका ये जो तनाव से भरा जीवन है, इसे दूर करने के लिए सिर्फ वो स्लीपिंग पिल्स खाना, डिप्रेशन की दवाइयां खाना नहीं है।
जब आप अपने लिए योगा करना शुरू करेंगे, जब एक पड़ाव पे चढ़ेंगे, अपने आप को जानेंगे, जब समय निकालेंगे। अभी तो आप सुन रहे हैं और अच्छा ऐसा होता है तो डाउट्स वाले आपके हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, दवाई का काम ये कैसे हो सकता है। जब आप शुरू करेंगे, प्राणायाम शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा था और क्या कर रही थी और कहां पर थी, मैंने तो ये जाना ही नहीं। तो योग आपको इस तरह उस स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकाल देगा। जी मीनाक्षी जी, लोगों में कई चीजें ये भी रहती हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से योग करें, क्या उनकी क्रियाएं रहनी चाहिए और कब तक वो योग कर सकते हैं। कई लोगों में ये भी होता है कि कब वो योग करें, क्योंकि मैंने अभी बात की कि किस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है, रात को लोग जागते हैं, रात को नींद नहीं आती है, या फिर वो काम कर रहे हैं, दिन भर हो गया काम करते हुए, तो वो किस तरीके से योग करें। देखिए, यहाँ पर जो आपका सवाल है वो सवाल ये बता रहा है कि ये पड़ाव कैसे शुरू करें और योग को समझे कैसे। जी बिल्कुल, पहला पड़ाव कैसे शुरू किया जाए। हाँ, तो मैं आपको जैसे बताऊं, जब आप उठते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो सबसे पहले आप जब कोई भी काम उठते हो, आप उठते हो तो एक छोटा सी बात बताती हूँ। आप उठते हो, सबसे पहले सोचते हो ब्रश किया जाए या गर्म पानी पिया जाए, ऐसी कोई काम करते हो या भगवान का नाम लिया जाए। तो इसी तरह ना उठकर पहला स्ट्रेस डिप्रेशन के घेरे से खुद को निकालने के लिए आपको योग शुरू करना है। वो योग का मतलब जो आप चल रहे हैं, जो कम उम्र के बच्चे, मेडिटेशन वर्ड होता है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना जो बहुत आगे तक का है, लेकिन एक शुरू करना, सिर्फ एक बैठना और आंखें बंद करके, जो अभी आपको नहीं पता, लेकिन एक बैठना और उसमें एक ध्यान लगाना, किससे, अपनी सोल से, सोल आपकी आत्मा, सिर्फ खुद से बातें करना। और शायद मुश्किल से सोचने के लिए आपको सालों साल लगे होंगे, और जब आप 2 मिनट करेंगे ना, तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर। और दूसरी बात, अब आप सोचे कि बच्चे और ये सोच रहे हैं, आपका ये सवाल था कि शुरू कहां से करिए, पहला ये होगा, ये कब होगा, एक 4 दीवारी में, घर के बंद कमरे में, जिसकी में आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको छोटी सी बात बता दी कि आपको सिर्फ ध्यान करना है, और कहूं तो आप ओम बोलिए। फिर उसके बाद आपका पड़ाव घर के 4 दीवारी से बाहर निकलेगा और आप चलना शुरू करेंगे, आप वॉक करेंगे। और जब मानिएगा, जब आप ऐसे ऐसे चलने के लिए, जो बूढ़े हैं वो बस ऐसे ऐसे भी शुरू करेंगे ना, घर का काम तो आप बहुत कुछ करते हैं, अपने ऑफिस का काम संभालते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब आप स्वयं के लिए वो वाला समय निकालेंगे ना, तो आप LKG से UKG से फर्स्ट और आगे के लेवल पे तभी पहुंचेंगे। तो अभी सिर्फ आपको पहला पड़ाव सीखना है कि सिर्फ पहला मेडिटेशन किया, उसके बाद घर से बाहर निकलो, शूज डालो, चलना शुरू करो, अपने शरीर को समय दो, देखो कैसे सवालों के जवाब मिलेंगे जब खुद को जानोगे। मीनाक्षी जी, कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या कुछ खाना चाहिए, कैसे अपने आप को योग के लिए भी फिट रखें, ताकि जो लोग नौजवान खासकर ये सोचते हैं कि इस आलस से ही कैसे निकला जाए कि योग को शुरू किया जाए, तो खाने पीने का भी बहुत महत्व रहता है। बहुत अच्छी बात, यही सवाल हमेशा हर किसी का होता है कि खाने की आदतें। आप ना सबसे पहले क्या सोचिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि टॉप पे फिट होने का मत सोचो, बेसिक से शुरू करो। शुरुआत कहां से करें? सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट पानी पियो, ठीक है। अब कहोगे कुछ शॉर्टकट बताओ, हम तो परांठे खाने वाले हैं, हम तो पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं, एकदम से हम तो नहीं छोड़ते थे, हमसे ना हो पाएगा। तो सुनो, पहले ये हमसे ना हो पाए वाली सुने। सुबह उठ के पानी पियो, जब सूरज उग रहा है ना तो कितना भी खा लो, जब सूरज ढलने लगे ना, जब शाम होने लगे, तो खाना खाना बंद करना शुरू करो, बंद नहीं, कम करना शुरू करो। जब ऐसा करोगे तो अपने आप बदलाव आएगा। खाने की आदतों के लिए तो आपको बहुत सारे डाइट प्लान, मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊंगी, आप ये खाएं, आप वो खाएं, लेकिन मैं आपके पैरों को ना चलना सिखा रही हूँ। जब तक इन्हें चलाओगी नहीं ना,
यानी कि और जब आप एक रात भी थोड़े पेट हल्का करके सोओगे तो सुबह उसके सवाल का जवाब अपने आप समझ आएगा। ये दिमाग आपका कहेगा परांठा चुनूं या तुझे रोटी चुनूं या ओट्स चुनूं। कब होगा? जब पेट को थोड़ा बदलाव, हल्कापन लगेगा। तो शुरुआत पहले ऐसे करना। जी ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जो जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि आपकी ये सभी बातें सुनकर जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या बुजुर्ग हों, जिन्होंने योग करना अब तक नहीं शुरू किया है, वो योग करें और अपने आप को स्वस्थ रख सके, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बहुत धन्यवाद आपका मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song